चंद्रयान-3 ने अपना फाइनल पड़ाव भी पूरा कर लिया है। सर, जो विक्रम ऑर्बिट था, जो लैंडर है, मून के ऊपर लैंड करने के लिए उसने अपना सफर शुरू कर दिया। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के पास तो अपना, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत गम से कहता हूँ कि लॉन्चिंग पैड भी नहीं है। ठीक है, अब देखें लॉन्चिंग पैड तो एक जनरल चीज़ है ना, आपकी सैटेलाइट जो लॉन्चिंग पर गई वो वाया चाइना गई। अब आपको सबसे पहले सैटेलाइट से तो बेहतर है कि आपके पास एटलीस्ट लॉन्चिंग पैड तो हो ना, तो पहले लॉन्चिंग पैड की बात कर लेते हैं, सैटेलाइट की बात बाद में कर लेंगे। तो हम पाकिस्तानी हैं, हम तो कहते हैं दुश्मन हमारा, क्या हम उनके चांद मिशन को कामयाब होने दें या ना होने दें, आपने मुझे बताना। नहीं, मैं तो कहता हूँ उनको कामयाब ना होने दें, अल्लाह पाक हमारे लिए कोई नेक आदमी भेजे जो हमारा सिस्टम चलाए। पाकिस्तान फिर भी जो है बहुत सारे मामलात में अपने पड़ोसी मुल्कों से जो है वो बहुत आगे है। कौन से मामला? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त आप ये बताइए मुझे कि जिनके अभी आपने नाम लिए हैं, इन सब में से एटॉमिक डेटरेंस किसके पास है? एटॉमिक पावर किसके पास है? इंतहाई मजबूत फौज, ट्रस्टेबल जो है वो किसके पास? हमसे अप्रोच में इतना आगे चला गया कि अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, नाउज़ुबिल्लाह। भाईजान देखें वहाँ पे भी क्या कहते हैं मुसलमान रहते हैं, डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। देखें इंडिया को हम किसी को क्यों बुरा कहें, अगर हम आपस में भाईचारे की तरह रहें तो कितना मजा। यूसी पे लाएंगे ना तो हम जिस हालात के अंदर हैं इससे भी ज़्यादा गहरे में चले जाएंगे। हमेशा बात कीजिए मुमकिना तौर पर बेहतरी की, कि बेहतरी कैसे आ सकती है। 15 से 20 लाख नौजवान छोड़कर चला गया। कैलिबर नहीं है आपके पास, दुनिया का बेहतरीन यूथ है जो अभी भी पाकिस्तान में है, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप खुद हैं। सर, मैं हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म, सर आपने कहा कि हमें बड़ा बहुत टैलेंट है, सर वो टैलेंट नजर नहीं आता। हम करके आप डायरेक्ट 300 रुपए 400 रुपए बढ़ाते हैं, गरीब आदमी क्या करेगा? ये जो 272-73 से पहले वो जो 15 रुपए वाला नीचे आया था, चांद और ऑर्बिट के दरमियान टोटल 100 किलोमीटर से भी कम है। यहाँ से आप लगा लें सियालकोट से भी कम फासला रह गया। क्या कहना चाहेंगे? इसरो, यहाँ पर तो प्रेडिक्शंस हो रही थी कि इसरो तो कर ही नहीं पाएगा, जो जो पड़ाव करने चाहिए थे सारे पूरे कर लिए। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? पाकिस्तान के साथ मैं आपको बीइंग अ यंगस्टर और मैंने आपको बताया ना मैं एक प्राइवेट बिजनेस रन अप करता हूँ, लेकिन अगर आप देखे जाएं तो मेरे पास मेरी जॉब अकॉर्डिंग टू मेरी क्वालिफिकेशंस नहीं है। ठीक है जी। पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल एजेंट जौन सा है वो इस बेस पे ग्रोन अप हो जाता है। इस बेस पे ऊपर एक मिनिस्टर जौन सा होता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है? जस्ट बीए, वो बीए किसी भी चीज़ में हो। अब देखें एक बंदा जो आप कह लें कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अब यार उसकी कुछ तो क्वालिफिकेशन, अथेंटिक एक होती है क्वालिफिकेशन, एक होती है अथेंटिक क्वालिफिकेशन। अब उसकी कोई अथेंटिक क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना कि वो अपनी मैच्योर गुफ्तगू के अंदर मैच्योरिटी नजर आए। ठीक है जी। अब फवाद चौधरी की आपने जो बात की कि एक्स पॉलिटिशियन, आप एक्स मिनिस्टर हैं, वो सेम आप देखें कि क्राइटेरिया वही है, सिंपल बी होंगे किसी और फील्ड में, अपनी जनरल अप्रोच की वजह से वो एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए हमें साथ कि अनफॉर्चुनेटली वो रह चुके हैं जी मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखें इंडिया, अगर आप इंडिया को देखें, दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए, ठीक है जी, या एक दिन के डिफरेंस के साथ आज़ाद हुए दोनों मुल्क। इंडिया हमसे कितना आगे चला गया, इंडिया हमसे अप्रोच में इतना आगे चला गया कि अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, नाउज़ुबिल्लाह। ये अब देखें, अगर मैं इसमें बात करूँ ना तो इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 615 करोड़ रुपए लगाए हैं। फाइनेंशियल जौन से इश्यूज होते हैं इनको ज़रा साइड पे रख देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि इकोनॉमी पाकिस्तान की भी कोलैप्स है, तो थोड़े बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस उनको भी है। ये नहीं कि वो बिल्कुल कोई फरिश्ते हैं या वजू उन्होंने किया हुआ, नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पे भी हैं। अब देखें, आप अगली बात सुने, ये होती है सारी बात मेंटल अप्रोच की कि आप किस मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। देखें वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में वो इतना आगे हैं, और वो क्यों है? बात ये है कि क्या पाकिस्तान में किसी किस्म का टैलेंट नहीं है, या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आप कह लें कि उनका वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तालीम दोनों जगह पे एक है, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ जौन सी हैं वो मिस अप क्यों है? सेम वही पॉइंट कि कोई पढ़ा लिखा बंदा या कोई उस फील्ड का बंदा उस चीज़ को लेके आगे चले, ये काम इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं। मून के ऑर्बिट में गया है, वहाँ से पहले मून की फोटोज भेजी हैं और अब अर्थ की फोटोज वो भेज रहे हैं। असल में भाई बात यह है ना कि असल में अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा है। अगर मिसाल के तौर पे हमें जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे कि पिछली गवर्नमेंट थी वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही थी,
जैसे फ्रीलांसिंग में, आईटी में, हर फील्ड में उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और लोग काम भी कर रहे थे। अगर मैं अपनी बात करूं या अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों की बात करूं, हर बंदा काम कर रहा था, हर बंदा इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, बेहतरी की तरफ जा रहा था, हर बंदा जा रहा था। लेकिन जब से वो एक कंसेप्ट चेंज हुआ है, नई गवर्नमेंट आई है, सबको पता है कि इस गवर्नमेंट के क्या असरात हैं, इनके काम कैसे हैं। डेफिनेटली जब ऊपर का तबका ही नहीं होगा, उस हवाले से अपॉर्चुनिटीज नहीं, वाले तबके पे भी मायूसी डेफिनेटली फैलती है। लेकिन आपकी बात से आगे सवाल ये आता है कि ये गवर्नमेंट के तो तकरीबन साल डेढ़ हुआ, उससे पहले 74 साल 75 साल हमने क्या डेवलपमेंट की। उनका अगर इसरो है, इंडिया की एक एजेंसी है, तो हमारे यहाँ पे भी स्पार्को है। हमने क्यों नहीं कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दी, हमने क्यों नहीं कोई मिशन मून लॉन्च कर दिया? हमने असल में इसलिए नहीं किया ना, असल में उनकी जो गवर्नमेंट है वो एंड लेवल तक अपॉर्चुनिटीज़ देती है। हमारी, आप मुझे बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो इस तरह की कोई डिग्री करा रही हों, कि जो इस तरह की टेक्नोलॉजी के मुताबिक करवा रही हूँ या उसके ऊपर कोर्स करवा रहे हूँ। मेरे ख्याल में मैं तकरीबन पिछले 6-7 साल से इस फील्ड में हूँ, आईटी की फील्ड में, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता रहता हूँ, इस्लामाबाद में भी मैं रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा कोर्स नहीं मिला जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे या अवेयरनेस पैदा करे या कोई इस तरह के फंक्शंस हों जिसमें वो ये चीज़ बताएं कि यार आप इस तरह करो, या वहाँ की जो काम एक्सपेरिमेंट करो, कम से कम नाकाम भी हो कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपने बोला कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं, मैं ये समझता हूँ शायद यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक नस्ट का बड़ा नाम है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली जब स्टूडेंट्स को इस फील्ड में नहीं लाया जाएगा, इस तरफ नहीं लाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ वो बुक्स हम पढ़ भी लेंगे, डिग्री हासिल, स्पेस टेक्नोलॉजी की डिग्री भी हासिल कर लेंगे, हमें फ़ायदा नहीं है। वही ना, प्रैक्टिकल इंसान कैसे आता है? जब वो डिग्री उसने कर ली है, मिसाल के तौर पे, वो प्रैक्टिकली तब आएगा जब उसके पास सारे इस तरह के मौके होंगे। आगे वो प्रैक्टिकली कहाँ पे करने जाएगा? अगर जाएगा भी तो उसके पास इतना वो बजट नहीं होगा, इतने उसके पास वो नहीं होगा कि वो आगे जा और नहीं, और वो जाएगा फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे फिर वो प्रैक्टिकल करेगा, चीज़ें सीखेगा, फिर वही कंट्री के वहाँ के लोग कहेंगे भाई आप यहाँ पे हमारे लिए काम कर। अभी ऐसे ही हमारे मुल्क में जो भी कोई अच्छा काम करता है, कोई यूनिक है, कोई एंटीक काम करता है, फॉरेनर्स उसको लेके चले जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट उसको देख रही होती है और उसको उसके हवाले कर देती है। कदर नहीं ना की जा रही। डेफिनेटली कदर। आईटी के हवाले से इनसे बात करेंगे क्या फ़र्क है, क्योंकि इंडिया में इंडिया की आईटी पूरी दुनिया में जानी जा रही है, मानी जा रही है। आपको क्या इश्यूज पाकिस्तान में फेस करने पड़ रहे हैं फ्रीलांसिंग को लेके या आईटी की फील्ड को लेके, आपसे बात करेंगे। मुझे बताइए, टॉपिक तो आपने सुन लिया कि हमारे यहाँ पे क्या एक हमने जो अपना एक विजन बना रखा है नेबर कंट्री, जिससे हम अलहदा हुए, और 14 अगस्त की भी जो सा हमारे उनके साथ ही 14 अगस्त 15 अगस्त इसी वजह से होती है जी, हम उनसे कंपटीशन और ये चीज़ें होता है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? वो कभी चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो जो सा बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो जो सा वो मिशन ओशन लॉन्च कर रहे हैं। बेसिक वजह अवेयरनेस की है और जो है ना इनफरादी तौर पे इस बात पे अमल करने की है कि हमने पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना है। ये चीज़ ऐसे ही है, ये नहीं है कि हमने किताबें पढ़ी, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, मैंने तो अभी बहुत पढ़ा भी नहीं है, टेक्नोलॉजी की हो या किसी चीज़ की भी हो। हमें इनफरादी तौर पे ये इसलिए इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना है। इस मुल्क ने बेशक हम शुरू से गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोग भूख अफलास में गुजार रहे हैं, लेकिन बुरा वक्त तो देखें हर कंट्री में आता है ऑलमोस्ट। वो हमें ये सिखाना चाहिए कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। इसने हमें रिहाइश दी है, हमें बहुत सारे सहूलियात दी, आज़ादी दी है। हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं, हमने आना है, कमाना है, पेट पालना है और आगे चले जाना है। ठीक है। हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं कि बेटा ये बहुत मुश्किल से है, इसके लिए लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। ठीक है, ठीक है। एक वो इंडिया की औरत थी बरे सगीर में, उसने कहा था कि अगर इंडिया के पास 100 पाकिस्तानियों के पास 100 गांधी हों और हिंदुओं के पास 1 जना होता तो कभी भारत जुदा ना होता। वो क्यों था? वो बंदा ही था, वो मर्द ही था, लेकिन उसने लोगों के लिए सोचा, फायदे के लिए। कायदे आज़म की बात कर, हम ना अपने लिए सोच रहे हैं, ना अपने बच्चों के लिए, ना मुल्क के लिए। हमने कमाना खाना और सो जाना। कायदे आज़म ने तो लोगों के लिए सोचा, लेकिन आज वही लोग सोच रहे हैं कि कायदे आज़म ने हमारे लिए क्या सोचा, कि मतलब जो सिचुएशन है 10 बंदों को कहना तो वो कहेगा इस मुल्क की है इस तरह के। तो आप बताएं ना क्या है कैमरा मीडिया, आप बताएं है क्या इस कंट्री में? इस कंट्री में बहुत कुछ है। तलीम के मौके हासिल करें पाकिस्तान के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके कुछ करें। यहाँ पे अगर हुकूमत तामन भी नहीं करती तो अपने सर पे कुछ ना कुछ तो करें, अपना हिस्सा तो डालें। एजुकेशन लिहाज से आपने जो बात की, अभी एजुकेशन की आप बात करें कि हमारे जो मिनिस्टर हैं उनकी एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिनके जिस हिसाब से उनको ओहदे दिए गए हैं। ऐसी बात कर रहे हैं आप। अगर IT की फील्ड की बात करें, अभी आपको पता है कि इंडिया IT की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे चले गया है, क्योंकि IT की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो फ्यूचर में आने वाली है ये वाली। तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान को भी इसी तरह ग्रो करना चाहिए जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क ग्रो कर रहा है। अब देखें वो कैसे ग्रो होगा,
पहली तो बात ये। अब आपने मुझे कहा कि उनकी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है मिनिस्टर्स की पाकिस्तान में, तो कभी कभार आपने भी, बल्कि आप मीडिया पर्सन हैं, आपको पता होगा कि कई बार ऐसे हो चुका है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं बाद में उनकी डिग्रीज पे ऑब्जेक्शन आ जाती है कि आया अंटिल ये डिग्री है भी सही इनके पास या नहीं है। अब देखिए, आपने IT की बात की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वास्ट टेक्नोलॉजी है, बेसिकली पूरी वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा था। आप कुछ साल पीछे चले जाएं तो ये हमारे पास अब स्मार्टफोन्स है, पहले हम लोग, अब हमारे लैपटॉप्स का काम भी यही करते हैं, सब कुछ इसी में होता है, ठीक है। पहले कभी किसी के पास अगर स्मार्टफोन बंदा देखता था तो बंदा कहता था कि ये पता नहीं कितना रिच आदमी है, इसके पास स्मार्टफोन है। अब देखिए, बात सुने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो वाहिद चीज़ है जिसको अगर आप साथ लेके नहीं चले अपने, या जिसको आपने विदड्रॉ कराया, तो आपका फ्यूचर में कोई वैकेंट पोजीशन आपके पास नहीं होगी। ये बड़ी क्लियर कट सी बात। बिल्कुल। और दुनिया अपडेट हो रही है बार बार, जैसे हमारा इंडिया, जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वो अपडेट हो रहा है। अपने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो बहुत सारी कंट्री में जाके अपनी इंडिया के लिए इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई रोजगार की प्लानिंग बन रही है, कभी आईफोन आ रहा है, कभी टेस्ला कंपनीज आ रही हैं, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। और तो पाकिस्तान में क्यों फेलियर इतना चल रहा है कि पाकिस्तान से कंपनी जा रही हैं? बेसिकली पाकिस्तान में ट्रस्ट इश्यूज, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा आप कह लें कि है ना पाकिस्तान के अंदर मसला, वो पाकिस्तान के वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट इश्यूज हैं। मैं आपको सिंपल क्लियर कट बताता हूँ। अगर आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को क्लियर नहीं करते, आप स्टिल इसी एज में रहेंगे, जब तक आप सर्वाइव कर सके आप करेंगे, अदरवाइज आप ख़त्म हो जाएंगे। ट्रस्ट इश्यूज़ को आपको डेवलप करना पड़ेगा।